इस वेब सीरीज का कमाल का डायलॉग है, अगर भारत एक पुल्लिंग शब्द है तो इसे भारत माता क्यों कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। गौरी सावंत, ये कहानी एक ऐसे किन्नर की जिसे कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे किन्नर, ज्यादा मीठा और न जाने कितना। इन्हीं नामों के बीच वो अपनी एक असली आइडेंटिटी को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। सो आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं सिनेमा पर रिलीज हुई एक कमाल की वेब सीरीज जिसका नाम है ताली। ताली बजाऊंगी नहीं बजाऊंगी। सो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और एपिसोड 1 का नाम है ये। तीसरी लड़ाई स्टोरी की स्टार्टिंग एक स्कूल से होती है जहाँ पे गौरी को भी दिखाया जाता है। ऐसा गणेश जब वो लड़का हुआ था तो उसी स्कूल की एक टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपने अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो कोई कहता है कि डॉक्टर, कोई कहता है कि इंजीनियर बनेगा। यहाँ जब गणेश की बारी आती है तो वो बोलता है कि उसे ये सब नहीं बनना बल्कि उसे माँ बनना है, यानी आई। ये सुनकर सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो कहता है कि उसे रोटी बनानी है, उसे बच्चे पैदा करने हैं। गणेश की ये बात सुनकर टीचर चौंक जाती है। वो उसे पनिश करती है और क्लास से बाहर कर देती है। यहाँ गणेश अपने घर वापस आता है और उसका साथ देने वाली उसकी माँ और उसकी बहन उसकी बात को सुनते हैं और उसकी माँ उसे समझाती है कि लड़के माँ नहीं बन सकते। इस बात पे गणेश अपनी माँ से पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता माँ। वो उसे बताती है कि वो मर्द है। इस बात पे गणेश उठकर गुस्सा होता है और कहता है कि उसे फिर मर्द नहीं बनना और वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर गणेश की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो चाहती है इसके पिता को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन गणेश इन सभी बातों से बेखबर होता है और अपने बाल भी बढ़वा लेता है। यहाँ एक दिन उसकी माँ गणेश को देख लेती है और उसके रूम में नेल पॉलिश लगा रही है ये भी देखती है, लिपस्टिक लगा रही है, दुपट्टा ओढ़ रही है और खुद को आईने में देखकर लड़कियों की तरह शर्मा रही है। ये सब दूर खड़ी उसकी माँ ये देख रही होती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, यानी कि अभी कहानी पास्ट में चल रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी गौरी यानी कि सुष्मिता सेन जो अपने गहने बेचने आती है और कुछ पैसे इकट्ठा कर रही होती है। ये पैसे इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके 12 बच्चे हैं और ये 12 बच्चे उसके खुद के नहीं हैं, बल्कि उसने उन बच्चों को अपने घर में आश्रय दिया है जिनके माँ बाप उनके पैदा होने के बाद उन्हें अपनाते नहीं हैं और बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। उन्हीं को गौरी ने अपने घर में आश्रय दे रखा है। इसके बाद गौरी सीधे अपने घर जाती है और अपने एक साथी से मिलती है और वहाँ के सारे बच्चों के साथ मिलकर एक बर्थडे पार्टी एंजॉय करती है। इस एंजॉयमेंट के बाद वो सभी सोने के लिए आ जाते हैं। यहाँ आधारित है कि उसके घर पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। वो पत्थर और ईंट से उसके घर पर वार करने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है बल्कि गौरी सावंत एक कम्युनिटी के लोग हैं और ये लोग इसीलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि गौरी ने कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। इसी वजह से ये लोग उसके ऊपर नाखुश हैं। लेकिन गौरी उन लोगों से डरती नहीं है, उनका मुकाबला करने के लिए बाहर जाती है, जिसे देखकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गौरी अपनी पिटीशन के लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस ऑपरेशन के बारे में कई रिपोर्ट्स बता रहे होते हैं। एक्चुअली गौरी ने पिटीशन इसलिए डाला था क्योंकि वो चाहती थी कि उनके जेंडर को भी थर्ड जेंडर का अधिकार मिले और उनका भी आधार कार्ड और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। उन्हें ये दिखा सकें कि वो भारत के नागरिक हैं और कोई खोई हुई जाति नहीं है। उधर गौरी के साथ एक रिपोर्टर भी था जिसका नाम मंडा है, जो कि बाहर से आई है। वो स्पेशली गौरी के केस को कवर करने के लिए आई थी। यहाँ अमांडा गौरी से क्वेश्चन करती है। वो पूछती है कि तुम्हारे पिता का रिएक्शन क्या था जब तुम खुद बदलना चाहती थी। गौरी अमांडा को बताती है कि वो और उसके पिता 16 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तभी कार में एक रेडियो पर लावणी गाना चलता है, जिसे सुनकर गौरी अपनी पास्ट यानी बचपन में चली जाती है, जब वो गौरी की वजह गणेश हुआ करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास जब वो गणेश तो वो एक लावणी गर्ल बन के एक पूजा में डांस कर रहा था। यहाँ उसके पिता उसे देखते हैं, उसे घसीटते हुए घर ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि कोई भी काम करो लेकिन बस ये लड़की मत बनो। अब गणेश का ये हाव भाव और उसकी ये चाहत देखकर उसके पिता की तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन गणेश जब स्कूल से वापस आ रहा था तो वो खुद देखता है कि उसके घर पे बहुत भीड़ लगी हुई है। वो अंदर जाके देखता है तो पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो चुका है। ये देखकर वो बहुत रोता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की गोद, लेकिन उसके लिए वो भी उससे छीन चुकी थी। यहाँ गणेश काफी अकेला सा हो गया था। अब ये कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ हम गौरी को देखते हैं जो कि मांडा के साथ है। यहाँ ये दोनों सीधे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहाँ उतरते ही सारे टीवी न्यूज रिपोर्टर्स उनसे पीछे पड़ जाते हैं और उनसे सवाल पूछने लगते हैं, जिसका जवाब गौरी बोल्ड अंदाज में देती है। एंड रिपोर्टर से फुर्सत मिलने के बाद गौरी से मिलने के लिए 2 वकील आते हैं। ये दोनों पूछते हैं कि तुम में से गौरी कौन है। ये गौरी बताती है कि ये तो नहीं हो सकती, तो मैं ही हूँ गौरी। ये सुनते ही उनमें एक वकील गौरी के चेहरे के ऊपर स्याही फेंक देती है और उसे धमकी देता है कि ये पिटीशन वापस ले लो।
वरना अगली बार तेजाब होगा इसकी जगह। गौरी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है, लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 2, जिसका नाम है 2 in 1, और इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी स्याही वाली घटना से। इस स्याही वाली घटना को लेकर गौरी सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस उसकी कंप्लेंट नहीं लिखती और उसका मजाक भी उड़ाती है, क्योंकि गौरी आखिरकार है तो एक किन्नर समाज की ही ना, वो सिर्फ उसका मजाक ही उड़ाया जाता है। इसीलिए गौरी लड़ झगड़ कर रिपोर्ट लिखवाने के लिए मान जाती है। इसके बाद गौरी और अमांडा पहुंचते हैं पुलिस वैन से सीधे पुलिस थाने, जहां वो बाहर दोनों बैठकर वेट कर रही होती हैं पुलिस का, ताकि वो कंप्लेंट दिखा सके। यहाँ गौरी अपनी लाइफ का एक और किस्सा बताती है। मांडा को बताती है उसकी माँ के जाने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई, जिसके बाद घर में सिर्फ पापा और वो रह गए हैं। लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उसके पिता उसे मर्द बनाने में लगे हुए थे और वो खुद को लड़की ना समझे, इसी चीज में वो लगे हुए थे। और यहीं से ये कहानी वापस पास्ट में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि गणेश अब टीनेज लेवल पर पहुंच चुका है, यानी उसकी वो उम्र आ चुकी है जब हार्मोन की वजह से शारीरिक बदलाव आते हैं और दिल में नई नई फीलिंग्स उठती हैं। इसीलिए उसके पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ पे उसके पिता अपनी गाड़ी पर लगे पुलिस के सिंबल को छुपा देते हैं, ताकि लोगों को पता ना चले कि वो उसके बेटे को लेकर अस्पताल आया है। यहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए वो गणेश को अकेले ही भेजता है। यहाँ डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि अब क्या पसंद है, लड़कियां या लड़के। तो यहाँ गणेश खोल के कहता है कि उसे लड़कियां। जब वो छोटी थी तो उसे घिन आती थी, लेकिन उसे ये सख्त हाथ पसंद है, बिल्कुल उसके बाबा की तरह। ये बात सुनकर डॉक्टर ज्यादा चौंकता नहीं है। यह डॉक्टर उसके पिता की जिद करने पर कुछ दवाइयां लिख देता है, जिसे गणेश जब खाता है तो उसका काफी पेट दर्द होता है। लेकिन गणेश के इस पेट दर्द को उसके पिता को लगता है कि यह शायद दवाई का असर है, जिससे गणेश ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ गणेश अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा था। वो एक दिन फिल्म देखने के लिए एक सिनेमा हॉल जाता है। उसके पीछे की सीट पे कुछ किन्नर बैठे हुए हैं। उन्हें वो देखता है कि वो मर्द होने के बावजूद लड़कियों की तरह सजे सवरे हुए हैं। ये देखकर वो वहाँ से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। अब यहाँ गणेश घर में भी आईने के सामने खुद को उन्हीं की तरह देखने लगता है। उधर गणेश के पिता को एक दिन दिखता है कि गणेश के चेहरे पे छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। इस बात पे वो खुश हो जाता है और अपनी बड़ी बेटी को फोन करता है और बताता है कि गणेश मर्द बन रहा है। ये सभी चीजें उन्हें काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन गणेश उधर धीरे धीरे उस किन्नर का पीछा करने लगता है जिसे उसने थिएटर में देखा था। यहाँ वो उससे बात करने लगता है और उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है ये सब देखने लगता है। एक दिन वो किन्नर गणेश को अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ रास्ते में वो कुछ लोगों से पैसे मांगती है, तो वो लोग उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वो एक दूसरे आदमी से पैसे मांगती हैं, तो वो आदमी अपने घर का टेंशन उसके ऊपर निकालता है और वो उसको कहीं लात घूसे भी मारता है, जिसे देखकर गणेश काफी दुखी हो जाता है। यहाँ वो बताती है वो गणेश को ये सब दिखाना चाहती थी, क्योंकि गणेश के पास अभी टाइम है और वो खुद को बदल सकता है, इन लफड़ों से बाहर निकल सकता है। उधर दूसरी तरफ गणेश के पिता घर आते हैं काम से, जिन्हें लग रहा था कि गणेश अब धीरे धीरे वापस बदल रहा है। तब उनकी नजर गणेश के बेडशीट से निकल रही थी, एक कागज की तरफ बढ़ती है। वो इस कागज को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वो कागज कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि किन्नरों के देवता का फोटो होता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। वो बेडशीट को उठाता है और देखता है कि सारी दवाइयां उन्हीं बेडशीट पर पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। यानी गणेश कई हफ्तों से उन दवाइयों को नहीं ले रहा था। जब गणेश घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके पिता को सारी चीजें मालूम हो चुकी हैं, लेकिन उसके पिता भी उससे कुछ नहीं कहते और ना ही गणेश उनसे कुछ कहता है। इन दोनों की चुप्पी इनका आखिरी मुलाकात होती है और यहीं से गणेश घर छोड़कर निकल जाता है और सीधे पहुंच जाता है मुंबई जाने के बाद उसे अपने जैसे ही किन्नर कुछ मिलते हैं, जो उसे फ्रॉक पहनाकर सिग्नल पर खड़ा कर देते हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन गणेश को यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो छोड़कर वापस मिलने के लिए अपने पिता के घर आता है, जहाँ उसकी बहन भी आई हुई थी। यहाँ उसकी बहन उसे एक सलाह देती है। वो कहती है कि तुम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहो। यानी वो गणेश को सलाह दे रही है कि वो अपने पिता से अलग रहे, ताकि उसके पिता ठीक रहे। अपनी बहन की ये बात सुनकर गणेश वहाँ से निकल जाता है, अकेला ही। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि गौरी सावंत और अमांडा को गौरी ये कहानी उसे सुना रही थी और बता रही होती है कि फिर भी मैं अपने बाबा से किसी न किसी तरीके से बात कर ही लेती हूँ। अब हमें पता चलता है कि वो अपने बाबा से अनजान बनकर बातें कर रही थी। कई सालों से यहाँ वो डेमो भी दिखाती है और वो अमांडा का फोन लेती है और बाबा का नंबर लगाती है। यहाँ वो एक सर्विस सेंटर से बात कर रही है, ये कहकर उसके बाबा की सारी जानकारी पूछती है। तो यहाँ उसके बाबा बताते हैं कि घर में उनकी वाइफ थी जो कि कई सालों पहले मर चुकी थी। एक बेटी थी जो कि पुलिस सर्विस में काम करती थी, और एक बेटा है जो मर चुका है। ये मरे हुए बेटे की बात कर रहे हैं जो खुद गणेश है। ये सुनकर वो काफी दुखी होते हैं
और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।